हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई। हाउ द सन वॉज बर्न। ठीक है, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में कि सन किस तरह उपयोगी है, किस तरह से उसका हमारे लिए वो यूजफुल है पृथ्वी के लिए। Hello viewers, it's me Pradeep Punyal. Welcome to PRD Fact. And today's fact is what? Let's get started. सूर्य से जो प्रकाश किरणें आती है, उसको सूर्य से पृथ्वी तक 15 करोड़ की डिस्टेंस पार करके 8 मिनट में वो पृथ्वी पे पहुंचती है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है और सभी तरह के जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए बहुत जरूरी है सन का होना। और पूरी पृथ्वी सन के ऊपर डिपेंड है, सूर्य के ऊपर। और किस तरह से हम सूर्य का उठाते हैं, ठीक है, किस तरह से हमारी दिनचर्या के लिए सूर्य इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बट हम लोग क्या करते हैं, सूर्य को हल्के में लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं किस तरह से सन में, देखो दिन रात भी सन की वजह से हो रहा है। और जब गाइस हम रात को, जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारे नजर आते हैं। और ये तारे क्या है, किस तरह से ये फॉर्म हुए हैं, कैसे बने, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, ये सब हम आगे सब देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है, हाँ तो दोस्तों आइए जानते हैं डिटेल में सुपरनोवा क्या है और सन किस तरह से फॉर्म हुआ। तो आप यहाँ पे जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं, जैसे कि हमें रात को स्टार दिखते, तारे, हाँ तो ये वही है। ठीक है, ये हमारा ब्रह्मांड है। ठीक है, यूनिवर्स है इस तरह से, और बहुत यूनिवर्स से मिलकर भी मल्टी यूनिवर्स इस टाइप से बनते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप ये जानिए, ये हमारा यूनिवर्स है, इसमें आपके स्टार दिख रहे हैं। तो हमारा जो सन है, सन भी एक स्टार है, सन भी स्टार है, इसकी एक अपनी लाइट है। तो यहाँ पे फिलहाल आपको दिखेगा तो पृथ्वी तो कहीं है ही नहीं, पृथ्वी का कहीं यहाँ पे नामो निशान नहीं है जो आपको दिख रहा हो। तो आपका छोटा सा कोई सा भी ले लीजिए, सपोज मैं यहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला ये माना ये हमारा हो सकता है कि हमारा सन है। ठीक है, सपोज हमारा सन है, तो हमें पता है हमारा जो सोलर सिस्टम है, जिसमें सेंटर में सन है और उसके चारों तरफ 8 ग्रह है। ठीक है, 8 प्लैनेट उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। ठीक है, 8 प्लैनेट। ठीक है, तो उससे बन के हमारा सोलर सिस्टम बनता है दोस्तों। उससे बन के हमारा क्या बनता है दोस्तों, सोलर सिस्टम बनता है। उससे बन के हमारा क्या बनता है, सोलर सिस्टम बनता है। ठीक है, अब जो वो सोलर सिस्टम है, उस इस तरह के बहुत सारे सोलर सिस्टम, इस टाइप के बहुत सारे स्टार्स है। ठीक है, जिनके अपने सैटेलाइट। ठीक है, तो ये मिलके फिर ये बहुत सारे स्टार मिलके क्या बनाते हैं, ये स्टार मिलके बनाते हैं फिर से आपकी गैलेक्सी। जैसे कि हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे। मिल्की वे क्या है दोस्तों, हमारी गैलेक्सी है। गैलेक्सी मीन्स बहुत सारे स्टार है। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं देखूं यहाँ पे, सपोज हमारी गैलेक्सी जो कि हमारी है मिल्की वे, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आकाश गंगा। ठीक है, तो ये है, इस तरह से होगी। अब ये कैसे बनी, इसके बहुत सारी, जब ये आकाश गंगा मिलती है तो उससे पहले ये इस तरह के रूप में रहती है। इसको कहते हैं सुपरनोवा। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, सुपरनोवा। ये जो डायग्राम है ये है सुपरनोवा का। किसका है, सुपरनोवा। सुपरनोवा का डायग्राम है ये। और इस सुपरनोवा में क्या क्या मिलेगा आपको, एक तो डस्ट इसमें होगा और आपका इसमें क्लाउड होगा। ठीक है, और इसी में दोस्तों एक डस्ट हो गया, क्लाउड हो गया और गैसेज हो गई। ठीक है, गैसेज हो गई। और आपका अब देखिए यहाँ पे जो डस्ट होगा ना, ये आप ये समझे हमारी पृथ्वी में जो धूल होगा, हमारी पृथ्वी में जो धूल का कण होगा, एक छोटा सा कण होगा हमारी धूल का, धूल कण। ठीक है, तो वहाँ पे जो वो ये यहाँ पे जो धूल कण होगा ना, यहाँ पे बात करूँ मैं स्पेस पे, वो ये समझ लीजिए जितने हमारा हिमालय है ना, हिमालय जो हमारी माउंटेन रेंज है, जितना बड़ा वो है उतना समझ लो वहाँ पे एक डस्ट होगा। ये आप डस्ट को वहाँ से समझिए, ये है। और क्लाउड आपका बादल है, वो भी इसमें है। और इसमें दोस्तों गैसेस है, इसमें दोस्तों गैसेस है, क्या है, गैसेस भी इसमें है। ठीक है,
इसमें गैसेज है। तो इसका क्या होता, प्रेशराइज हुआ, ये इसको अंदर की तरफ ही खींचा गया और अंदर की तरफ खींचता खींचता क्या हुआ, बीच में प्रेशर जनरेट हुआ और प्रेशर बीच में प्रेशराइज होने की वजह से बीच में हीट उत्पन्न हुई। ठीक है, हीट जनरेट हुई बीच में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये एक्सप्लोड हुआ, ये फट गया। जब ये फटा दोस्तों, जब ये फटा तो उसके बाद गैलेक्सी के फॉर्म में बहुत सारी इस तरह से गैलेक्सी बने। ठीक है, और उन्हीं गैलेक्सी में से जिसमें हमारा सन बना, उसी में इसी तरह के डस्ट, क्लाउड और गैसेस उससे मिलकर हमारा जो बना था उसको कहते हैं सोलर नेबुला दोस्तों। जो ये सोलर नेबुला था, इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी इसी तरह की घटना होने लगी। कैसे कि बाहर से प्रेशराइज हुआ गैसेस, इसमें भी गैसेस थे, डस्ट थे, एस्ट्रॉइड्स थे। एस्ट्रॉइड जिसको हम धूमकेतु बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, धूमकेतु बोलते हैं, धूमकेतु। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर से, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में कि वो किस तरह से दिखते हैं। धूमकेतु वो था और गैसेस थे। ठीक है, ये था। तो इसमें सेंटर की तरफ प्रेशराइज होने लगा और सेंटर में दोस्तों प्रेशर होने की वजह से यहाँ पे क्या होने लगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगा। ठीक है, जिसको हम नाभिक की संलयन कहते हैं। और नाभिक की संलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम दो तरह की गैसें इसमें हिस्सा लेती है, जिसमें कि दोस्तों हाइड्रोजन हमारा फ्यूल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करेगा दोस्तों, हाइड्रोजन हमारा फ्यूल की तरह काम करेगा और हीलियम जो है वो एशेस की तरह काम करेगी, जो हमारा राख होती है। जब ये बर्न होगा तो उसके बाद क्या बनती है, हीलियम जनरेट होगी और इसकी वजह से क्या होगा, बीच में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट होगा। और इस टेम्परेचर की वजह से ये यहाँ पे टेम्परेचर बहुत जनरेट होने लगा और जिस वजह से ये भी सुपरनोवा की तरह ब्लास्ट होने लगा। जैसे ये दोस्तों ब्लास्ट हुआ, गैसेस वो बाहर थी, तो ये इस तरह से रोटेशन करने लगे। जो इसमें जितने भी इसमें एस्ट्रॉइड्स थे, धूमकेतु थे, पत्थर, चट्टाने, ये दोस्तों इसके चारों तरफ क्या है, घूमना शुरू कर दिया इन्होंने, इस तरह से घूमना शुरू कर दिया। इसमें जो तो आपकी चट्टाने थी वो इकट्ठे होने लगी, चट्टाने, एस्ट्रॉइड, ये इकट्ठे होने लगे। इनके इकट्ठे होने के बाद, जब ये इकट्ठे होने लगे, ये चट्टाने इकट्ठी होने लगी, तो उसके बाद जनरेट हुई दोस्तों, इन चट्टानों के इकट्ठे होने के बाद यहाँ पे हमारा बना बुध, जिसको हम कहते हैं मरकरी, और फिर हमारा आया शुक्र। ठीक है, जिसको हम कहते हैं वीनस, फिर हमारी पृथ्वी, हमारी प्यारी सी पृथ्वी, अर्थ। ठीक है, फिर हमारा आया मंगल, जिसको हम बोल रहे हैं मार्स। ठीक है, ये चारों के चारों जो ग्रह है, ये बने हैं आपके डस्ट पार्टिकल से, यानी कि वहाँ का जो एस्ट्रॉइड या जो हार्ड या रॉक्स, चट्टाने जो थी, उसको मिलके ये चारों उसके मिलके बने, ये चारों उससे मिलके बने। ये चारों बृहस्पति है, जिसको हम जुपिटर कहते हैं, और हमारा फिर सैटर्न है, जिसको हम शनि कहते हैं, और फिर हमारा वेनस है, जिसको हम अरुण कहते हैं, फिर हमारा नेपच्यून है, जिसको हम वरुण कहते हैं। ठीक है, ये चारों के चारों दोस्तों जो गैसेस बची थी ना यहाँ पे, ये सारी की सारी गैसेस से बनके ये बने। और इसके अलावा जितना भी गैस, क्लाउड, डस्ट, जितना भी रॉक्स, जितना भी था, वो सूर्य के अंदर इतना ग्रेविटी फील्ड जनरेट हुई, मैग्नेटिक फील्ड से ग्रेविटी जनरेट हुई, जिसकी वजह से उसने सारा का सारा अपने आप में समा दिया, सारा का सारा ऑब्जर्व कर दिया अपने आप में सूर्य ने। और मैं कह दूं आपको, जो भी यहाँ पे जो हमारा मैंने कहा था सोलर नेबुला, जो हमारा सोलर नेबुला था डस्ट, क्लाउड, गैसेस से, उसका दोस्तों 99% जो हिस्सा था, 99% जो हिस्सा था, वो सारा का सारा सूर्य ने अपने आप में समा दिया। और बाकी का जो बचा वो इन रॉक्स वाली जो हमारे प्लैनेट्स है, 4, ये इन्होंने अपने आप में ले लिया।
बाकी का इन्होंने अपने आप में समा दिया, और गैसेस जो है, गैसेस थी वो बाकी की इसमें समा गई। ठीक है, तो आप समझिए ये बने हैं, इनका 1% मान लीजिए, और बाकी का जितना भी था वो सारा सूर्य के अंदर समा चुका। ठीक है, वो सारा का सारा सूर्य के अंदर समा गया। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर सन का। ग्रेविटी की वजह से जो आपके इस तरह से जो ये राउंड कर रहे थे ना, ये क्यों हुआ है? काफ़ी हीट है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें नाभिक संलयन हो रहा है। ठीक है, ये है, और ये सारा का सारा ये जो है, और यहाँ पे हमारे जितने हमारे प्लानेट है वो यहाँ पे इसके चारों और इस तरह से घूम रहे हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि जब इसने 99% जो भी वहाँ पे पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे अपने आप में समा दिए, जितना भी था धूल, बादल और आपका ये सारा का सारा 90% इसमें समा गया। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जो आपका मरकरी है और आपका वीनस, ये क्यों नहीं इसमें समा पाए? देखो दोस्तों, इनकी डिस्टेंस इतने दूर है ना कि जो हमारी सन की जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो इनको अपनी तरफ खींच ही नहीं पाया। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर यहाँ पे कोई रस्सा कस्सी खेलें, रस्सा कस्सी में क्या होता है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये एक रस्से को खींच रहे होते हैं, एक रस्से को खींच रहे होते हैं। ठीक है, अगर हमें लगे, अगर यहाँ पे ये एक रस्से को खींच रहे होते हैं, ठीक है, अब इसको खींचते खींचते आपने नोटिस किया होगा, अगर दोनों साइड बैलेंस इक्वल है, दोनों में ताकत सेम है, तो आपने नोटिस किया होगा ये ना तो इधर जाएगा ना ही ये इधर जाएगा, बल्कि आप नोटिस करना ये इधर की तरफ भागेगा, ये इधर की तरफ भागेगा, फिर ये अगर कभी इधर आएगा तो ये इधर जाएगा। तो ऐसे होने के बाद ये ऐसे घूमने लगे। तो इसी तरह से ये जो है ना, इसके चारों तरफ घूमने लगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर तो आ नहीं पाए, क्योंकि ग्रेविटी इतनी नहीं है। ठीक है, इसका मास इतना नहीं था कि वो इनको भी अपनी तरफ खींच दे। तो इस वजह से क्या हुआ, ये इसके चारों तरफ घूमने लगे, जो कि आज तक घूम रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्म हुआ, और बीच में हमारा ये सन है, तो इसके अंदर हीट है ही, जो हमें हीट अभी तक प्रोड्यूस कर रहा है, अभी तक दे रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देता हूँ। हमारा इंडिया है, इंडिया से अगर हम फ्लाइट में जाएं, और यहाँ पे आपका यूएसए के लिए, कहाँ से, इंडिया से अगर हम यूएसए के लिए फ़्लाइट में जाएं, तो आपको दोस्तों ये पता हो कि ये करीबन जो डिस्टेंस है वो 13,150 किलोमीटर है। 13,150 किलोमीटर है। थोड़ा दोस्तों गहराई से समझिए, 13,150 किलोमीटर 13,150 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है। ठीक है, अब उसी तरह से ये पृथ्वी के ऊपर की बात है। अब मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा डेटा बताऊं, ये आपकी मून है, ये हमारी क्या है, मून है। मून हमारी ये चंद्रमा है, जो कि हमारा क्या है, सैटेलाइट है। किसका, पृथ्वी का सैटेलाइट है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दोस्तों देखूं, तो ये जो डिस्टेंस है, ये करीबन 4 लाख है। ये कितनी है दोस्तों, ये 4 लाख है। ये कितनी है, 4 लाख है। ये जो डिस्टेंस है 4 लाख क्या है, किलोमीटर है। ये 4 लाख क्या है, किलोमीटर में है ये डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारी जो ये सैटेलाइट है हमारा, ये पृथ्वी से इतना दूर हुआ। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो यहाँ देख लीजिए। अब ये हमारा अर्थ है, हमारा जो सूर्य है, अर्थ से सूर्य की जो डिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, ये आपको थोड़ा सा शॉक कर देगी। आप थोड़ा सा ऊपर का आपने देख ही लिया डिस्टेंस का क्या खेल है। अब सन से अर्थ की जो डिस्टेंस है, अब यहाँ पे नंबर को लिखने के लिए भी स्पेस ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये जो किलोमीटर 15 करोड़ दोस्तों, 15 करोड़ ये है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस है सन से अर्थ तक। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना डिस्टेंस में। और मैं एक और आपको एक फैक्ट और बता दूं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, शायद आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सन इतना बड़ा है दोस्तों, डायामीटर है ये, इसको अगर हम सीधा इस तरह से कैलकुलेट करें, सन का जो डायामीटर है
14 लाख। ये कितना है? 14 लाख है। इसी तरह से अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ को अगर हम इस तरह से किलोमीटर में देखें, ये किलोमीटर में है दोस्तों, ये किलोमीटर में है, 14 लाख किलोमीटर इसको बीचों बीच है। अगर सीधा देखें सूर्य को, डायमीटर यार कि व्यास उसका, अगर यही हम उसका देखें पृथ्वी का, तो ये 12,756 किलोमीटर है। तो ये 1000 में है और ये लाख में है, ठीक है। ये देख लीजिए, इतना ये फर्क है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, सूर्य इतना बड़ा है, सूर्य इतना बड़ा है कि इसके अंदर आपको अंदाजा है कितनी पृथ्वी समा सकती है हमारे? इसके अंदर हमारी 13 लाख दोस्तों, कितनी 13 लाख पृथ्वी, इसके 13 लाख पृथ्वी इसके अंदर क्या हो सकती है? इसके अंदर समा सकती है, इसके अंदर आ सकती है। 13 लाख पृथ्वी इतना बड़ा है। और एक चीज मैं और बताऊं आपको, ये पृथ्वी का 109 गुना बड़ा है। कितना है? 109 गुना बड़ा है। और एक चीज आप जानोगे कि जब हमारा सन बना, ठीक है, जब हमारा सूर्य बना दोस्तों, तो वो बना था करीबन 4.6 बिलियन, मैं कह रहा हूँ बिलियन, 4 अरब 60 करोड़ साल पहले हमारा सूर्य बना था। कब बना था? 4 अरब 60 करोड़ साल पहले। और दोस्तों अगर मैं 1947 से आज की बात करूं तो जस्ट पता कितने 74 साल 305 दिन हुए हैं आज तक। सिर्फ 74 साल हुई है जब से हमारा देश 1947 से आज़ाद हुआ। अब आप सोचिए तब से आज तक कितना बदलाव आया है। अब आप सोचिए सूर्य कब बना है? 4 अरब 60 करोड़ साल पहले बना है, ठीक है। अब सूर्य कैसे खत्म होगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि सूर्य कैसे खत्म होगा, ठीक है। तो ये आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हमारा सूर्य है, किस तरह से ये रोशनी दे रहा है हमें, ठीक है। ये सूर्य के बारे में फैक्ट्स थे। मीटर दूर है लगभग, ये अप्रॉक्स है फ्रेंड्स, ये अप्रॉक्स नंबर बताया मैंने। क्या बताया? अप्रॉक्स बताया, ठीक है, अप्रॉक्स। और सन है हमारा कितना? 15 करोड़ किलोमीटर दूर। चलो अब आपको मैं वीडियोस दिखाता हूँ, इसके एनिमेशंस दिखाता हूँ कि किस किस तरह से ये फॉर्म हुआ।